नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 19th ऑफ जून। तो आज की न्यूज़ को जो है हम कवर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हो रही है मार्केट में और किस तरीके से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड अभी जो है इसी को सबसे पहले चैनल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से फ़ायदा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये देखने को मिलता है। और कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहाँ पे बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज़ छोटे-छोटे चीज़ें होती हैं ना स्टॉक मार्केट का, तो वो एनिमेटेड वीडियो सीरीज़ में शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे आपका फीडबैक चाहिए, तो प्लीज़ कल जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था चैनल पे जाके एक बार चेक कीजिए, बताइए कि वो वीडियो आपको पसंद है या नहीं है। एंड पसंद है तो फिर कमेंट सेक्शन में येस टाइप कीजिएगा प्लीज़। एंड पसंद नहीं है तो फिर नो टाइप कीजिएगा। सो उसको हम थोड़ा सा काम करेंगे उसके ऊपर। एनीवे प्लीज वो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आई लुक फॉरवर्ड टू गेट योर फीडबैक देन। एनीवे तो अभी हम देखते हैं क्या क्या न्यूज़ है। निफ्टी सेट टू हिट न्यू हाई सून। सो अगेन निफ्टी जो है अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, अभी 18,800 पे आ गया था। सो 19,000 हम जो है वो चेक कर सकते हैं, 19,000 तक टच करके फिर वो डाउन जाने के चांसेस हैं। रिलायंस पावर मेक्स हायर ऑफर फॉर विदर्भ इंडस्ट्रीज। सो अगेन रिलायंस मतलब जो मुकेश अंबानी का है। ब्लिंकन हैज कैंडिड टॉक्स विद चाइना क्विन, ठीक है। सो अमेरिका जो है वो अपना फ़ायदे के अलावा कुछ नहीं देखता। इट्स अ कम्प्लीटली कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। सो ब्लिंकिंग जो है वो मतलब अमेरिका जो है वो हमेशा रशिया से भी बैकडोर बातचीत करता है। ओपनली सामने सामने बात नहीं करने से बैकडोर में बातचीत करते हैं। चाइना के साथ करता है, पाकिस्तान के साथ करता है। तो प्राइमरी उसका ऑब्जेक्टिव है कि मेरा जो डोमिनेंस है वो वर्ल्ड पे होना चाहिए। उसके लिए मुझे किसी के साथ भी दोस्ती यारी करना पड़े, किसी के साथ भी दुश्मनी करना पड़े, दे डोंट केयर। दे जस्ट केयर अबाउट देयर पोजीशन, देयर डोमिनेंस इन द वर्ल्ड। सो कभी भी इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लेवल पे, और वो पॉलिटिक्स जो है वो आपके कॉमर्स में भी आता है, आपके इकोनॉमिक ग्रोथ में भी आता है कि कभी भी आप अपने देश के अलावा यानी दूसरा जो देश है चाइना भी जो है, हम बोलते हैं चाइनीज़ खराब है, पाकिस्तानी खराब है। एक्चुअली दे आर नॉट बैड। आपको उनको यूटिलाइज करना पड़ेगा। ट्रीट एवरीवन एज अ टूल। एंड जब भी आप टूल के हिसाब से उनको चेक करते हैं या टूल के हिसाब से उसको देखते हैं, तो फिर आप जब देखोगे आपको गुस्सा कम आएगा, आप इमोशनली जो है इमोशनली काम करना कम करोगे। सो एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सिंपल सा एग्जांपल ये है, तो फॉर एग्जांपल कि आपका जो गर्लफ्रेंड है या आपका जो बॉयफ्रेंड है, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि भाई वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, आप उसको एज अ टूल जब आप देखोगे, थोड़ा सा मतलब अजीब टाइप का एग्जांपल, पर फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल आप जो है अपने गर्लफ्रेंड से आपको क्या चाहिए, आपको प्यार चाहिए, आपको जो भी रिलेशन चाहिए, जो भी चाहिए, वहाँ पे आप क्या करते हैं, इसलिए आप देखोगे जितने भी प्ले बॉय टाइप के बंदे होते हैं वो उनको पता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे मुझे क्या लेना है और उसके लिए मुझे उसको क्या देना पड़ेगा। इसलिए आप देखोगे जितने भी प्ले बॉय है जिसको हम बोलते हैं कि छपड़ी, कोट एंड कोट छपड़ी बोलते हैं, तो वहाँ पे उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि भाई जो जिस जिस मतलब जो मेरा गर्लफ्रेंड बनेगा उससे मुझे क्या लेना है और वो उससे लेने के लिए मुझे उसको क्या देना पड़ेगा। सो दे ऑलवेज लुक एज अ मतलब लेन देन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो जब भी आप लेन देन का पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो फिर आपके लिए काम ईजी हो जाता है। तब आप इमोशनल एस्पेक्ट को हटा देते हैं, फिर वहाँ पे आपको कोई दुख दर्द ऐसा कुछ नहीं होता। वही चीज़ जब आप फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी अ बाइक, इट कैन बी अ कार, इट कैन बी ओला उबर, कुछ भी हो सकता है। वही चीज़ जब आप अप्लाई करते हैं, मैं आपको अपनी रिलेशनशिप में ये चीज़ें डालने की बात नहीं कर रहा हूँ, लोगों को बुर्बक बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट बोलने की बात ये है कि कॉमर्स में या इकोनॉमिक्स में या फिलोसॉफी नहीं, इकोनॉमिक्स में या ट्रेड में यही चीज़ देखा जाता है कि उसको जो मिल रहा है मुझे क्या मिल रहा है, व्हाट इज़ द वैल्यू दैट आई एम गेटिंग, और उस वैल्यू को पाने के लिए मैं कितना वैल्यू उसको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। सो यूट्यूब में आप जो वीडियो देख रहे हैं, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि इकोनॉमिक टाइम्स के बहुत सारे ऐसे चैनल आ चुके हैं जो अपना कंटेंट तैयार कर रहे हैं। इट इज़ वेरी वेरी गुड। फिर भी अगर आप ये वीडियो देखते हैं, रियली कंग्रेचुलेट यू एंड आई रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। तो यहाँ पे आप ये वीडियो इसलिए देखते हैं क्योंकि न्यूज़पेपर तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं, पर यहाँ पे इस वीडियो को आप देखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा मे बी कुछ अलग वैल्यू मिलता है या समझने में आपको आसानी होती है। सो ऑलवेज लुक एट इकोनॉमिक्स, ऑलवेज लुक एट एवरीथिंग। जब जहाँ पे भी आप डील कर रहे हैं, एवरीथिंग इज अ मतलब लेन देन की बात होती है हर जगह पे। वो रिलेशनशिप हो, वो आपका आपका कुछ भी हो सकता है। आप कोई भी गाड़ी खरीद रहे हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं उसी बेसिस पे कि हाँ भाई इस कंपनी का जो फ्यूचर है या इस इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है वो मेरे को देखने को लग रहा है कि भाई अच्छा हो सकता है। सो दैट इज द रीजन व्हाई आई एम लुकिंग टू इन्वेस्ट इनटू दिस कंपनी। उसके बदले मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 स्टॉक मैंने लिया, उसके बदले मैंने 2,000 रुपये करके पर स्टॉक दिया, 20,000 रुपये दिया है। उसके बदले शायद से वो मुझे एक 20% रिटर्न देगा, 5% रिटर्न देगा, 6% रिटर्न देगा या मुझे डिविडेंड देगा। तो ये एस्पिरेशन लेके जब या सॉरी ये आपका क्लैरिटी लेके जब भी आप मार्केट में उतरते हैं तो इट बिकम्स मच मच ईजियर। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। मे आईफोन एक्सपोर्ट 12 to 10,000 करोड़, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। टोटल स्मार्टफोन एक्सपोर्ट एट 12,000 करोड़ फॉर द मंथ, टॉप 20,000 करोड़ फर्स्ट 2 मंथ ऑफ फिजिकल। सो अगेन यहाँ पे जो है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग होकर आपका जो है एक्सपोर्ट किया जा रहा है। आईफोन कंस्टिट्यूट्स 80% ऑफ द स्मार्टफोन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, while the rest of the comprises of phones of Korea, Samsung and some local brands.
सो हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है मेजॉरिटी स्मार्टफोन का जो एक्सपोर्ट है वहाँ पे अगर आपका 80% जो है वो आईफोन है, आपको समझना पड़ेगा कि कितना सस्ता लेबर है इंडिया में। इंडिया में भी आपका कितना सस्ता लेबर है, स्पेशली फॉर स्मार्टफोन। तो यहाँ पे आपका जो इंडस्ट्री ट्रांसफर हो गया या मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे भी आप देखोगे फॉक्सकॉन ही बनाता है। यहाँ पे चाइनीज कंपनी इंडिया में बना रहा है, तो घुमा फिरा के एक ही चीज़ होता है। आपको लग रहा होगा कि बहुत बढ़िया बात है, बट यहाँ पे गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम के माध्यम से अपना इंडस्ट्री यहाँ पे लेके आ रहे हैं। और इसी तरीके से जैसे चाइना से माइग्रेट होके इंडस्ट्री यहाँ पे आ रहा है, आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ से माइग्रेट होके भी आपका बाहर जा सकता है, श्रीलंका जा सकता है, ताइवान जा सकता है, इवन पाकिस्तान भी जा सकता है। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इससे बेनिफिशियरी कौन है? गवर्नमेंट बेनिफिशियरी है। गवर्नमेंट बेनिफिशियरी होगा तो आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है? टिपिकली नो। हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन सा ऐसा कंपनी है जो इसका प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है या इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं, उस कंपनी में हम पैसा डाल सकते हैं और उसके माध्यम से जो है हम पैसा कमा सकते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल सा एक हिसाब बताता हूँ। अगर आईफोन यहाँ पे बनता है, आईफोन बनने के साथ साथ यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में इसका फैक्ट्री है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो दूसरे एंसिलरी चीज़ें जो है वो यूज़ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग मटेरियल, लेबर, सप्लायर, जैसे टीम लीज हो गया, मतलब रिलेटेड इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें। एप्पल का स्टॉक तो आप इंडिया में परचेज नहीं कर सकते, मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट में तो वो लिस्टेड नहीं है कि आपने जाके वहाँ पे स्टॉक परचेज कर लिया, वहाँ पे फायदा हो रहा है। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कौन से एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्री जो है वो इससे फायदा उठाएंगे। एक है वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, लेबर सप्लाई, जैसे टीम लीज हो गया, इंडीड हो गया, Naukri.com हो गया, इन्फो एज हो गया, वहाँ पे आप पैसा डाल सकते हैं जो इसके साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है। फिर आसपास में जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, आयरन, स्टील, व्हीकल्स में यानी 2 व्हीलर 4 व्हीलर, आपका एनर्जी कंजम्पशन, पेट्रोल, डीजल, फिर आपका जो कार्गो, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इस कंपनी के साथ रिलेटेड है। क्योंकि सिर्फ फ़ोन बनाने से नहीं होता, फ़ोन बनाने के साथ साथ ये सारे एंसिलरी इंडस्ट्री जो है वो जुड़े हुए होते हैं। और आप यानी मेरा ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं किस तरीके से जो न्यूज़ पढ़ता हूँ, न्यूज़ में से मेरे को फिगर आउट करना पड़ता है कि कौन सा इंडस्ट्री जो है जहाँ पे मैं पैसा डाल सकता हूँ, जहाँ पे मुझे ग्रोथ के आसार दिख रहे हैं, और किस तरीके से मैं वहाँ पे एक बेनिफिट उठा सकता हूँ। ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव होता है, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो तैयार करता हूँ आपके लिए या मेरे लिए। प्राइमरीली मैं अपने लिए करता हूँ, बट अभी आपके लिए कर रहा हूँ, आप ये वीडियो देख रहे हैं। इंडिगो बोर्ड लाइकली टू ऑर्डर 500 एयरक्राफ्ट टुडे। सो इंडिगो में मेरा बहुत मतलब आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन दिस कंपनी, बिकॉज यहाँ पे प्रोमोटर के अंदर ही इतना झमेला हो रहा है। ठीक है, वो लोग ऑर्डर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट ऑपरेशनल लेवल पे ये एक मोनोपोली कंपनी है। इंडिया के एयरलाइन मार्केट में इसका मोनोपोली है, लीडर है, ठीक है, बट फिर भी इसके अंदर बहुत सारे कले हैं। कले की वजह से क्या होता है कि प्रोमोटर ने 5% बेच दिया, स्टॉक जो है 10% गिर गया, तो अचानक से इनसाइडर न्यूज़ आता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, दीज आर दी कंपनीज आई विल नेवर टच। एंड क्योंकि आज एक प्रोमोटर ने बेच दिया 5%, कल वो 10% बेचेगा, आप क्या कर लोगे? आपको पता ही नहीं चलेगा, स्टॉक गिरेगा धड़ाधड़, आप इसको परचेज नहीं कर सकते। सो आई वुड बेट मोर, और आई वुड बी इंटरेस्टेड टू बाई मोर ऑफ अडानी एंटरप्राइज, जहाँ पे प्रमोटर अपना स्टेक सेल नहीं करता है, rather than buying Indigo. Outsourcing hubs like India may back 40% of the job lost to layoffs. सो अगेन यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था, इतने दिन से मैं वही चीज़ बोल रहा था कि आउटसोर्सिंग हब्स जो है, जैसे इंडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, पाकिस्तान हो गया, एक्सपर्ट से 30 to 40% ऑफ द मोर देन 3,000 या 3 लाख जॉब जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में चले गए हैं वो इंडिया में आएंगे, और ये जो जॉब है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ ना, इसलिए आईटी कंपनी में भर भर के मतलब सोच समझ के पैसा डालो भाई, मजे आएंगे भाई, मजे आएंगे, यही आपको देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं आईटी में बहुत ही बुलिश हूँ। आईटी डूबेगा, फिर से डूबेगा, अभी जैसे एकदम हाई पे जाने के बाद फिर से डूबेगा। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, परसिस्टेंट, जितने भी जो है भयानक तरीके से डूबने वाले। बट आगे जैसे मैंने बताया, दो चीज़ आपका फ्यूचर में डोमिनेट करेगा, एआई और आउटसोर्सिंग। एआई और आउटसोर्सिंग, एआई जो है गोरे लोग अपना काम करेंगे, क्योंकि एआई का डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर डालना पड़ता है, वो इंडियन किसी कोई पैसा नहीं डालेगा यहाँ पे, घोड़े लोग ही डालेंगे सिलिकॉन वैली में। बट वही चीज़ जो है आपका जो क्लरिकल काम होता है वो इंडिया में आएगा, और वहाँ पे जो है लोगों को जॉब मिलेगा, ये कंपनीज पैसा कमाएंगे डॉलर में, और मुझे इस कंपनी का स्टेक होल्डर बनना है ताकि मुझे इसका बेनिफिट मिले, रब ऑफ इफेक्ट मिले, यानी डिविडेंड मिलेगा या स्टॉक का जो प्राइस है वो जंप अप करेगा। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई विल बी जनरेटिंग मोर रेवेन्यू फ्रॉम हियर। कॉल ऑफ ड्यूटी इंडिया न्यू डार्लिंग फॉर ग्लोबल ब्रांड्स। तो यहाँ पे आपको एक समझाने की कोशिश मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, जहाँ पे 50% जो है वो आपका फीमेल है। तो आपका यहाँ पे 70-75 करोड़ जो है महिलाएं हैं। 70-75 करोड़ महिलाओं में से अभी जो है अगर हम देखें 30 के नीचे कितने हैं, मतलब यंगेस्ट पॉपुलेशन है।
सो 35 के नीचे आई थिंक 75% ऑफ द पॉपुलेशन है। और यहाँ पे जब भी जो यंग महिलाएं होती हैं जो 18-16 है, उनको उतना मेकअप का ज़रूरत नहीं होता है, वो उतना मेकअप पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। एज यू ग्रो ओल्ड, यानी आप 22, 25, 30, 32, यानी 25 से 35 के बीच में, या 25 से 40 के एज में अगर हम देखें, तो वहाँ पे फैशन का बहुत ज़्यादा, फैशन टिपिकली मेकअप का बहुत ज़्यादा, या जो ब्यूटी रिलेटेड जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा आपका ग्रो करता है। क्योंकि आफ्टर 25, अगेन लोग मुझे गाली देंगे, बट दिस इज़ अ नेचुरल फैक्ट, आफ्टर 25, 27 जो नेचुरल ब्यूटी है वो सेक्सुअल जो ब्यूटी होता है जिसको हम कहते हैं नेचुरल ब्यूटी होता है, वो 22 से 25 तक रहता है टिपिकली। और उसी एज में जो है सबसे ज़्यादा आपका जो है, मतलब दे डू नॉट नीड मेकअप और एनीथिंग। आफ्टर 25 और 27 जो ग्रेजुअल डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, जो स्किन का जो टाइटनेस है, जो फ्रेशनेस है, वो रिड्यूस होता है। एंड आफ्टर 30, बोलते हैं 30 के बाद जो है यू नीड मोर मेकअप टू बेसिकली लुक ब्यूटीफुल। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए आप देखोगे बहुत सारे जो एक्ट्रेसेस हैं आफ्टर 32-35 वो बोटॉक्स यूज़ करना शुरू कर जाते हैं, क्योंकि बॉडी में जो रिप्लेनिशमेंट या बॉडी का जो, जिसको हम बोल सकते हैं टाइटनेस या फ्रेशनेस, जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो डीके होना शुरू हो जाता है। एंड आफ्टर 35 इट इज़ अ ग्रेजुअल स्लोली एंड इट गेट्स इरोडेड। ये मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये आप साइंटिफिक, ये प्रूवन फैक्ट है। आप एक जाके चेक कीजिए, तब आपको पता चलेगा। आप अग्री करते नहीं करते, दैट इज कम्प्लीटली योर पॉइंट। अगर आप महिला हैं तो डेफिनेटली आप अग्री करते नहीं करते, मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा। सो इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको यहाँ पे फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखना पड़ेगा कि जब भी एक यंग पॉपुलेशन है, इसलिए आप देखोगे VLCC आपका फिर क्या होता है, चर्बी कम करने का जो होता है, लाइपोसेक्शन, बोटॉक्स, ये सब मैंने कभी सुना ही नहीं, इंडिया में तो देखा ही नहीं था। अभी ये बहुत जो है क्लिनिक्स बहुत सारे आ चुके हैं, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स आ चुके हैं, बोटॉक्स क्लिनिक आ चुका है, प्लास्टिक सर्जरी आ चुका है, आपका सिलिकॉन यूज़ किया जाता है। सिलिकॉन कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है आपको पता ही है। फिर मेकअप पे जो है ज़्यादा स्पेंड जो है आपको किया जा रहा है। लोग बॉल्डनेस पे, मर्दों का, मैं महिलाओं पे अटैक वैचैक कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट्स बोल रहा हूँ। यहाँ पे मर्दों का भी आप देखोगे बॉल्डनेस अभी जो है बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, इसलिए आप देखोगे हेयर पैचेस का दाम जो है वो बहुत ही अच्छा, आप अगर हेयर पैचिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो भी बहुत एक अच्छा बिजनेस है जहाँ पे आप पैसा कमा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली ये सब चल रही हैं और इस बिजनेस को ग्रो किया जा रहा है। तो यहाँ पे एज अ बिजनेस ओनर हम देखते हैं कि भाई इस डोमेन में कौन काम कर रहा है। यहाँ पे हम जो भी रिटेल वाले बंदे हैं, रिटेल वाला कंपनी है, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, आदित्य बिरला ग्रुप हो गया, आरपी गोयनका हो गया, ये सारे जो है इस डोमेन में काम कर रहे हैं। और मैंने ये भी देखा कि क्रोमा जो इतना $500 मिलियन इतना जो इन्वेस्ट कर रहा है। सो क्रोमा मैं रिसेंटली गया था चेक करने के लिए भाई उसके स्टोर में क्या क्या है, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अपने ब्रांड पे जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाना शुरू कर दिया, सेल करना शुरू कर दिया। तो उससे क्या होगा कि वो अपना एक ब्रांड तैयार कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड, और उसके माध्यम से AC, फिर आपका टोस्टर, टीवी, ये सब बेच रहे हैं ताकि वो अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकें। तो यहाँ पे बोलने का मतलब यही कि जब भी आप कॉस्मेटिक सेगमेंट में आ रहे हैं तो उनको देख रहा है कि भाई एक मार्केट जो है वो ग्रो कर रहा है, अर्बन पॉपुलेशन और भी ज़्यादा मेकअप को इस्तेमाल कर रहा है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब में आप देखोगे बहुत सारे आपका ट्यूटोरियल्स आते हैं कि अगर आपकी झुर्रियाँ आ रही है तो आप ये टैबलेट खा लो, अगर आपकी झुर्रियाँ आ रही है तो आप ये मेकअप लगा लो, और वो मेकअप जो है 4,000-5,000 रुपये का है। आप से लाइपोसक्शन कर लो, वे वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं, आप जो है चर्बी कम करवा लो, गॉल ब्लैडर में बलून फुला लो, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है, आर्टिफिशियल चीज़ें। सो लोग कर रहे हैं, लोगों को शॉर्टकट चाहिए और पैसा है लोगों के पास, पैसा अगर नहीं है तो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर ले रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई ऐसा ग्रोथ जो है वो हो रहा है। विल आई इन्वेस्ट इन दिस सेगमेंट? टिपिकली नो, बिकॉज आई एम नॉट अ वुमन एंड आई डोंट अंडरस्टैंड मेकअप, ये सारी चीज़ें, फाउंडेशन बेसिक मुझे पता है कि मस्कारा फाउंडेशन क्या होता है, बट मुझे उतना डिटेल्स में पता नहीं कि भाई इस डोमेन में मैं इन्वेस्ट करूँगा। तो इसलिए आप देखोगे नायका जैसा एक कंपनी जो एक बेसिकली ब्यूटी है, वो आपका पब्लिक कंपनी बन गया है। मामा अर्थ जो है वो एक 1,000 करोड़ बोल रहे हैं कि एक कंपनी बन चुका है वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी आपका पब्लिक एंटिटी करना चाहता है या लिस्टिंग करना चाहता है। तो ये आस्ते आस्ते ये जो सेगमेंट है वो ग्रो कर रहा है। हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इस सेगमेंट में हम पैसा डाल के पैसा कमा सकते हैं। नायका का अगर पी वैल्यूएशन देखेंगे, पी रेशियो देखेंगे, सो पी रेशियो इज 700-800 विच इज़ क्रेजी। आई थिंक 1400 भी कितना कुछ था। इट इज़ वेरी वेरी क्रेजी प्राइस टू इक्विटी रेशियो। तो यही दिखाता है कि लोग इतना बुलिश हैं इस सेगमेंट के ऊपर, कंपनी के ऊपर नहीं, सेगमेंट के ऊपर। ठीक है, जब आप समझेंगे तब आपको आइडिया होगा कि भाई ये जो सेगमेंट है ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और आस्ते आस्ते ये और ग्रो करेगा, क्योंकि जो एजिंग पॉपुलेशन है वो स्पेशली वुमेन जो है उनको ब्यूटीफुल दिखने के लिए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत लोग हैं जो ब्यूटीफुल दिखने के लिए they want to hold on to their beauty and they are willing to spend a lot of money. They are going to go under knife also, मतलब ऑपरेशन भी करवा सकते हैं।
सो जब आदमी डेस्परेट होता है, इतना डेस्परेट होता है, तो वहाँ पे पैसा भी होता है, और जब पैसा होता है तो फिर वहाँ पे पैसा कमाना भी पड़ता है। एथिकल हो, नॉन एथिकल हो, डजंट मैटर टू मी, बट यहाँ पे क्योंकि हम पब्लिक कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो दीज आर टिपिकली एथिकल एंड लीगल कंपनीज। सो फिजिक्स वाला जो है 500 करोड़ डालेंगे जाइलम में, और साउथ इंडिया में वो कंसोलिडेट कर रहे हैं। फिजिक्स वाला विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी, मतलब फिजिक्स वाला विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी इन कमिंग डेज। 2 साल में हमें पता चल जाएगा फिजिक्स वाला मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है। लुब्रिजॉल ने अपना $150 ग्रासिम के साथ उन्होंने पार्टनरशिप किया है, बहुत अच्छी बात है। ये आपका कंपनी बर्कशायर हैथवे, मतलब यानी वॉरेन बफे का कंपनी है। सब गुजरात में इन्वेस्टमेंट जाता है यार, बाकी कहीं पे इन्वेस्टमेंट कुछ आता ही नहीं है। पीवीसी, अच्छा सीपी, अच्छा भाई सही है। RIL में अर्न $10 billion to $15 billion रेवेन्यू फ्रॉम न्यू एनर्जी बिजनेस। ठीक है, न्यू एनर्जी बिजनेस क्या है? सोलर टू हाइड्रोजन, मेनली आपका पैसा आएगा हाइड्रोजन से, सोलर से तो उतना नहीं आएगा, मेनली टेक्नोलॉजी। अच्छा, सो समथिंग विच यू नीड टू लुक इनटू। इलेक्ट्रिक बस में का PMI इलेक्ट्रो इन टॉक्स टू रेज 400 करोड़, अच्छी बात है। NMDC स्टील फाइनेंस बिड्स, अच्छा NMDC स्टील को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, बट NMDC को तो प्राइवेटाइज नहीं कर सकते हैं। NMDC इज इंडियाज लार्जेस्ट आयरन और प्रोड्यूसर, और यहाँ पे इनका डायमंड माइन भी है पन्ना में, और इनके पास जो है NMDC बहुत अच्छा जो है आपका वो देता है, डिविडेंड देता है। पॉलिटिक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बाइडेन ऑलरेडी 4 साल हो, मतलब 3 साल हो चुके हैं, तो बोल रहे हैं कि भाई 2024 में वो बोल रहे हैं कि इट्स टाइम टू फॉर मिलियनर्स एंड बिलियनर्स एंड बिग कॉर्पोरेशन टू पे टैक्स। आपको समझना पड़ेगा कि हमेशा जब भी कोई बंदा बोलता है ना कि इंडिया में हो कहीं पे भी हो, जब भी कोई पॉलिटिशियन बोलता है कि भाई यहाँ पे मिलियनर और बिलियनर टैक्स देंगे, मिलियनर बिलियनर कभी टैक्स नहीं देता और देना भी नहीं चाहिए, बिकॉज मिलियनर बिलियनर 10 गुना जो है वैल्यू क्रिएशन करते हैं, और इस जगह पे उनका कुछ इनकम नहीं होता है, वो कंपनी के माध्यम से अर्न करते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स के माध्यम से बहुत ज़्यादा वो पैसा देते हैं गवर्नमेंट को, और फिर बहुत सारे लूपहोल्स होते हैं जिसके माध्यम से वो टैक्स नहीं देते हैं। और आपको समझना पड़ेगा जब भी यहाँ पे टारगेट किया जाता है कि मिलियनर बिलियनर टारगेट करेगा, तो यहाँ पे इवेंचुअली टैक्स बढ़ाया जाता है मिडिल क्लास के ऊपर, और मिडिल क्लास पैसा देते देते थक जाता है, और फिर मिडिल क्लास जब टूटना शुरू हो जाता है, फिर आपका इन्फ्लेशन जो है वो रिड्यूस होता है, रिसेशन होता है, रिसेशन बढ़ता है क्योंकि लोग जो है कंज्यूम करना कम कर देते हैं, GDP कम हो जाता है। Musk says Biden's call for more taxes on rich won't see action, तो समझ रहे ना बात तो इससे कुछ फायदा नहीं होगा। Says more taxes on super wealthy will only hurt lower to middle income groups, वही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, इलॉन मस्क भी वही बोल रहा है, और यही होता है क्योंकि रिच जो है वो हमेशा दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप ले लेगा, या दूसरे कंट्री में अपने एंटिटी को रजिस्टर करवा लेगा। जैसे गूगल जो है वो आयरिश कंपनी है, पेपर में आयरिश कंपनी है, सिंगापुरियन कंपनी है, वहां से वो फनेलिंग करता है, कैरिबियन में हो गया, केमन आइलैंड में हो गया, उसके माध्यम से वो पैसा फनेलिंग करता है। सो यही चीज आपको देखने को मिलेगा। दोज हु विल एक्चुअली बी फोर्स्ड टू कैरी द बर्डन इज ऑफ एक्सेसिव गवर्नमेंट स्पेंडिंग आर लोअर टू मिडिल वेज अर्नर्स एज दे कैन नॉट एस्केप पेरोल टैक्स। समझ रहे हैं बात को? पेरोल टैक्स, मेरा बात भी अगर नहीं सुनते हैं तो फिर कोई बात नहीं, इलॉन मस्क जो बोल रहे हैं वो तो सुन लो आप। वेदांत जो है अपनी डेट को पे करने के लिए फिर से डेट उठाएगा, सही है। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और भी कुछ न्यूज़ थे, ज़्यादा कुछ न्यूज़ है नहीं आज, सो जो भी न्यूज़ था मैंने आपको बता दिया। कैसा लगा आपको डेफिनेटली मुझे बताएगा। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।